जीके को अगर नहीं बनाना बवाल तो करो डेली ये 10 सवाल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्पेशल जीके शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज फीट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020। ये सीरीज हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है, लेकिन अभी ट्रेंड में दिल्ली पुलिस का एग्जाम है और उसमें वेटेज भी 50 मार्क्स का, मतलब 50 क्वेश्चन सिर्फ जीके से होने वाले हैं, तो हम मेन फोकस उसी पे रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है और आपको मैं टाइम दूंगा, ठीक है, 3 से 4 सेकंड का, आप खुद से आंसर करें उसके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु विल रिप्लेस अशोक लवासा एज इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अशोक लवासा को रिप्लेस कौन करेगा एज अ न्यू इलेक्शन कमिश्नर। तो इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, मैं बताता हूं इसका आंसर जो है वो आंसर क्या है आपका। इसका आंसर है आपका राजीव कुमार। आंसर क्या है? राजीव कुमार। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। तो इलेक्शन कमीशन की अगर मैं बात करूं तो इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 324, कौन से आर्टिकल में आता है इलेक्शन कमीशन? 324 आर्टिकल 324। और ये बना कब था? अगर मैं बात करूं इसके फॉर्मेशन की, तो ये बना कब था भाई? ये बना था आपका 25 जनवरी 1950। ठीक है, अब 25 जनवरी को आप याद रखना, ये डेट खास इसलिए है क्योंकि इसी दिन को नेशनल वोटर्स डे के तौर पे भी मनाया जाता है। उसके बाद अब बात करें कि इलेक्शन कमीशन में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है, मतलब सीईसी, तो वो है आपके सुनील चंद्रा। ठीक है, सुनील अरोड़ा जो है यहाँ पे आपके सीईसी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और उसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो कि पहले कौन थे आपके? सुशील चंद्रा और आपके अशोक लवासा। तो अब अशोक लवासा जो है 31 अगस्त तक, 18 अगस्त को उन्होंने रिजाइन दिया था, तो 31 अगस्त तक उनको ये पोस्ट संभालनी पड़ेगी और 1 सितंबर से कौन आ जाएंगे यहाँ पे? राजीव कुमार। ठीक है, और दूसरे कौन है यहाँ पे? सुशील चंद्रा। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है, किससे रिलेटेड? इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, आप खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए और फिर देखो आपको कितना, आपका जीके का लेवल जो है वो कितना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि गंगोत्री नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? तो गंगोत्री नेशनल पार्क की बात करें तो गंगोत्री नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि कहाँ पे आपकी? उत्तराखंड। कहाँ पे है ये? उत्तराखंड के अंदर है। अब आप कहोगे कि यही क्यों? तो इसके पीछे रीजन ये है, ये अभी न्यूज में था। न्यूज में क्यों था आपका? यहाँ पे, ठीक है, आपकी एक होती है वूली फ्लाइंग स्क्वेरल, वूली फ्लाइंग स्क्वेरल। ठीक है, ये देखी गई है यहाँ पे गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर। ठीक है, अब ये स्पेशल क्यों है? ये जो है 2004 से पहले माना जाता था कि ये जो है एक्सटिंक्ट हो गई है नहीं। ठीक है, तो इसको रीडिस्कवर किया गया था 2004 के अंदर आफ्टर 70 ईयर्स। ठीक है, इसीलिए थोड़ी सी स्पेशल हो जाती है, तो इसीलिए आपको इसका साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए, जो कि क्या है? यूपेटोरस सिनेरस। ठीक है, यूपेटोरस सिनेरस इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है, यूपेटोरस सिनेरस। ठीक है, याद रहेगा। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। तो ऐसे ही आपको करंट से जो है वो स्टैटिक की फॉर्म में पूछेगा। आप कहोगे कि ये कहाँ से जो है क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया हमने, तो ये इंपॉर्टेंट में भी नहीं था। ठीक है, तो आपको करंट से जो है रिलेट करते हुए चलना है, जो हम इस सीरीज में पूरी कोशिश करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपको दिखाई दे ही रहा है, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज हैव रिप्रेजेंटेशन इन अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितनी यूनियन टेरिटरीज की। अब सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यसभा की। ठीक है, राज्यसभा के बारे में, क्योंकि राज्यसभा है हमारा क्या? अपर हाउस।
अगर राज्यसभा की मैं बात करूं तो ये है हमारा अपर हाउस, इंडियन पार्लियामेंट का ये क्या है, अपर हाउस है। तो इसके अंदर अगर मैक्सिमम, सबसे पहले इसकी बात करें, इसकी जो फर्स्ट सिटिंग हुई थी, जो इसकी फर्स्ट सिटिंग हुई थी, ये हुई थी 13 मई 1952 को, ठीक है भाई। इसके बाद जो राज्यसभा है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम सीट्स कितनी है, मैक्सिमम है इसकी सीट्स 250, ठीक है। कौन से आर्टिकल, 80 आर्टिकल कौन सा है, 80, जो ये बताता है कि कितनी मैक्सिमम सीट है। एट प्रेजेंट की मैं बात करूं, ठीक है, सबसे पहले 250 में से 238 सीट्स जो है इलेक्टेड होती हैं और 12 सीट्स जो है नॉमिनेटेड होती हैं। अब ये जो 238 इलेक्टेड हैं, इनमें स्टेट्स आती हैं सारी, और उसके अलावा कितनी यूनियन टेरिटरीज आती हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। प्रेजेंट की मैं बात करूं तो ये है 233 प्लस 12, मतलब इलेक्टेड 233 है सिर्फ, ठीक है, मैक्सिमम इतनी हो सकती हैं। तो एट प्रेजेंट 245 सीट्स हैं राज्यसभा के अंदर, ठीक है। और ये इसका टर्म जो है वो कितना होता है, इसका टर्म होता है 6 ईयर्स का, ठीक है, मतलब 6 ईयर्स के बाद जो है रिटायरमेंट मिलती है। उसके बाद इसकी मैक्सिमम एज की बात करूं तो वो होती है 30 ईयर्स, 30 ईयर्स, जो कि लिखा हुआ है आर्टिकल 84 में कि 30 ईयर्स मैक्सिमम एज होती है। अब क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कितनी यूनियन टेरिटरीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो आपकी सारी तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इन्वॉल्व कितनी है, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 यूनियन टेरिटरीज। कौन कौन सी, दिल्ली, पुदुचेरी, और जो नई ऐड हुई है वो कौन सी है, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आंसर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Who has won World Snooker Championship 2020 टाइटल। आपसे पूछ रहा है वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का टाइटल किसने जीता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, रूनी ओ सुलिवन, ठीक है, रूनी ओ सुलिवन इसका आंसर हो जाएगा। ये कहाँ से हैं, इंग्लैंड से हैं, आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो डोमिनिकन रिपब्लिक है उसकी कैपिटल क्या है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल क्या है, तो एक बताओ, ठीक है। आपने सुना, आप में से बहुतों ने सुना भी नहीं होगा ये, ठीक है, ये कंट्री के बारे में, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है ये, ठीक है, क्या, डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, वो है सेंटो डोमिंगो, ठीक है, सेंटो डोमिंगो इसकी कैपिटल है। अब बात करते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों थी। न्यूज़ में इसीलिए थी क्योंकि यहाँ पे अभी अभी नए प्रेसिडेंट जो है बने हैं, जिनका नाम क्या है, लुइस रोडोल्फो अबिनेडर, ठीक है, लुइस रोडोल्फो अबिनेडर यहाँ पे नए प्रेसिडेंट बने हैं अभी अभी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो इसका अपर हाउस है उसका क्या नाम है, उसका नाम है सीनेट, ठीक है, डोमिनिकन पैसो इसकी करेंसी है। उसके बाद लोअर हाउस की बात करें तो लोअर हाउस जो है उसका नाम क्या है, लोअर हाउस का जो नाम है वो क्या है, चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज, ठीक है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, आप चाहे तो याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, आंसर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो देहिंग पतकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। इजी सा क्वेश्चन है, बताइए एक बार, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है देहिंग पतकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका आसाम के अंदर डिस्ट्रिक्ट है आपकी, जैसे डिब्रूगढ़, ठीक है, 2-3 डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। तो डिब्रूगढ़ हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद तिनसुकिया, ठीक है, ये 2 मेन डिस्ट्रिक्ट है जिनमें आपका ये जो आपकी देहिंग पतकाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आती है। उसके बाद अब बात करते हैं कि इसको डिक्लेयर कब किया गया इसको एज अ
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसको डिक्लेयर किया गया 13 जून 2004 को, इसको एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो असम है, असम से रिलेटेड, असम में कितने नेशनल पार्क है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से वही आती है जो न्यूज़ में होती है। नेशनल पार्क आपसे कोई भी रैंडम पूछ लेता है। तो जो असम के अंदर नेशनल पार्क हैं वो कितने हैं आपके? 5 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से मेरे साथ रिपीट करेंगे? सबसे पहला है आपका जो फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क। उसके बाद थर्ड पे आ जाता है आपका मानस नेशनल पार्क। फोर्थ पे आ जाता है आपका नामेरी नेशनल पार्क और एक आ जाता है आपका ओरांग नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क है एट प्रेजेंट कहाँ पे? आसाम के अंदर। आपको पांचों के पांचों याद रखने हैं, नोट डाउन भी कर लीजिए अपने नोट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया होगा, आंसर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020, ठीक है, ये इज गिवन टू, आपसे पूछ रहा है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 कितने लोगों को जो है दिया गया है। ठीक है, पहली बात, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है। ठीक है, तो ये कितने स्पोर्ट्स पर्सन को दिया गया है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसके आंसर की बात करूं तो ये आ जाएगा 5 प्लेयर्स। 5 प्लेयर को इस बार ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, 5 प्लेयर को दिया गया है, हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है ये। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट टाइम कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1991 1992 सेशन के अंदर ये दिया गया था। ठीक है, मतलब कह सकते हो 1991 के अंदर दिया गया था। तो उसके बाद बात करें किसको दिया गया था, तो फर्स्ट अवार्ड ये दिया गया था जो विश्वनाथन आनंद है, उनको ये दिया गया था। आपको पता है बहुत बड़े चेस प्लेयर हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें अभी तक टोटल अवार्ड्स कितने दिए गए हैं, तो टोटल अवार्ड्स अभी तक दिए गए हैं 43 प्लेयर्स को अवार्ड दिया जा चुका है। अब अगर मैं बात करूँ कि अभी 2020 के अंदर वो 5 प्लेयर कौन कौन से हैं, ठीक है, उन 5 प्लेयर्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले है रानी रामपाल जिन्हें हॉकी प्लेयर हैं। उसके बाद विनेश फोगाट जो कि रेसलिंग की प्लेयर हैं। उसके बाद मनिका बत्रा जो कि आपकी टेबल टेनिस की प्लेयर हैं। उसके बाद रोहित शर्मा जो क्रिकेट के प्लेयर हैं और मरियप्पन थंगुवेली, ठीक है, ये आपके पैरा एथलेटिक्स के प्लेयर हैं। तो ये 5 आपको याद रखना है विद स्पोर्ट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, की प्लेयर्स हैं इसलिए आपको स्पोर्ट्स के नाम भी पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, आपको आंसर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु वॉन फर्स्ट गोल्ड मेडल इन बैडमिंटन फॉर जापान इन ओलंपिक्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट ओलंपिक में गोल्ड मेडल जापान के लिए बैडमिंटन में किसने जीता था। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ये हो जाता है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपका अगर 1-2 मंथ बाद पूछा जाए, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको आंसर करने की कोशिश करनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अयाका तकाशी। ठीक है, अयाका तकाहाशी इसका आंसर है। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में अभी इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है बैडमिंटन से। ठीक है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जापान की ये फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक बैडमिंटन के अंदर, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेथ वैली इज लोकेटेड इन, आपसे कह रहा है डेथ वैली कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, अगर आप न्यूज़ देखते तो आपने सुना होगा, अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी डेथ वैली। तो पूछ रहा है डेथ वैली कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है भाई? ये लोकेटेड है आपकी अमेरिका के अंदर। कहाँ लोकेटेड है? अमेरिका के अंदर आपकी डेथ वैली लोकेटेड है। ठीक है, कहाँ पे? अमेरिका के अंदर जो ईस्टर्न कैलिफोर्निया है, ईस्टर्न
कैलिफोर्निया है, उसके अंदर आपकी ये लोकेटेड है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूज़ में क्यों थी। सबसे पहली बात तो ये फेमस जगह है। फेमस क्यों है? क्योंकि जो आपका हाईएस्ट, अर्थ का ये हॉटेस्ट प्लेस में से एक है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। और इस बार यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है टेम्परेचर गया है, जो कितना आपका 54.4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आपका टेम्परेचर गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है लास्ट 100 ईयर्स का। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका की डेथ वैली कहाँ पे लोकेटेड है, अमेरिका के अंदर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। फटाफट आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्या है? हाउ मेनी नंबर ऑफ प्लेयर्स आर सेलेक्टेड फॉर अर्जुन अवार्ड 2020, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड 2020 दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कितने प्लेयर्स को अर्जुन अवार्ड 2020 मिला है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना 27 प्लेयर्स। कितने प्लेयर्स को मिला है? 27 प्लेयर्स को ये मिला है। सबसे पहले कौन देता है इसको? इसको देती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। ये मिनिस्ट्री आपकी देती है। कब दिए गए थे? स्टार्ट कब किए गए थे? 1961 में। और अगर मैं बात करूं टोटल अब तक कितने प्लेयर्स को, तो अबाउट 700 प्लेयर्स को ये अवार्ड दिया जा चुका है, ठीक है। 27 प्लेयर्स को दिया गया, 27 के नाम याद रखना, ठीक है। आसान नहीं है, आप मेन याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 27 प्लेयर्स को अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो बताना कैसा लगा आपको सेशन। डेली जो है आपको ये वीडियो मिलेगी, 10 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इसमें से आपको मैक्सिमम चांस होंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इसको मिस मत करना, बेल आइकन प्रेस करके रखना, डेली जो है ये वीडियो आपको मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।